हेलो दोस्तों। एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी है क्लास 19। तो हम सीटेट के लिए सीडीपी पूरी कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास नंबर 19 का, वह है पावलोव। अब हम देखेंगे इसमें पावलोव के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कहाँ के थे, क्या थे वो। उसके बाद उनका जो उन्होंने थ्योरी दी उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों को पढ़ना है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ना है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो चलिए, तो चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर जो फोटो ये बनी है ये है पावलोव। ये कौन है? पावलोव। देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है? पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? ये थे रशिया के। कहाँ के थे? रशिया के। ठीक है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो आप ऑप्शन देखेंगे। जहाँ भी ऑप्शन में रूस होगा या रशिया होगा तो आप उसको टिक कर देंगे। देखिए, इनको दूसरा पॉइंट है, इनको नोबेल प्राइज मिला है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये कि चार मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देता है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पियाजे, पावलोव। उसमें पूछ देता है किसको नोबेल प्राइज मिला है। तो किसको मिला है? वो मिला है पावलोव को। किसको मिला है? पावलोव को। ठीक है। और इन्होंने, देखिए, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था कुत्तों पर। किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। और उस कुत्ते का नाम पूछा जाए तो उस कुत्ते का नाम था बेक। क्या नाम था? बेक। अच्छा, देखिए, एक और पॉइंट दिया है, पावलाव को जो है अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अगर पूछा जाए अनुबंधन का जनक कौन है तो क्या लगाएंगे आप? वो थे पावलोव। तो याद रखिएगा ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या था? वो रशिया के थे और इन्हें 1904 में नोबेल ही मिला है। और इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। कुत्ते का क्या नाम था? कुत्ते का नाम था बेक। और पावलाव को क्या बोलते हैं, किसका जनक बोलते हैं? अनुबंधन का जनक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पावलाव के जो सिद्धांत है उसके अन्य नाम भी हैं और ये नाम सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि हिंदी, देखिए, इंग्लिश में तो दो नाम है, तो अगर दो नाम ये याद रख लेते हैं आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी में नाम है वो बहुत से सारे नाम है, अलग अलग, हमेशा कंफ्यूज करता है। तो मेरी बात मानिए, आप हमेशा इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा। तो देखते हैं नाम इनके क्या थे। तो ये पहला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हिंदी में ये बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग। इंग्लिश में आप ये याद रख सकते हैं। और इंग्लिश में एक एस टाइप थ्योरी याद रख सकते हैं। अगर आपने ये दोनों इंग्लिश में नाम याद रख लिए तो इंग्लिश पोर्शन में इन दोनों, ये दोनों ही नाम आते हैं। तो अब आप आराम से इंग्लिश वाले केवल दो नाम में पूरा छुटकारा पा सकते हैं। और देखिए, हिंदी वाले नाम देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, फिर एक ये है अनुबंधन सिद्धांत, फिर एक और है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अगला है अनुकूलन का सिद्धांत, उसके बाद अधिगम का परंपरागत सिद्धांत। तो आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। वैसे मैं बोलूँगा कि आप इंग्लिश में याद रखिए क्लासिकल कंडीशनिंग और एस टाइप कंडीशनिंग, एस टाइप थ्योरी। बस ये दोनों नाम याद रखिए। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे इंग्लिश पोर्शन में यही दोनों नाम दिए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। देखिए, इनका सीधा सीधा मतलब ये, जब आप इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक हल्का सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ, थोड़ा सा। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप है, अगर आपके सामने कोई एक चीज़ बार बार की जा रही है, धीरे धीरे आप उसके यूज्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही वो चीज़ होगी तो आप, जैसे, जब ये चीज़ होगी तो रिएक्ट करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। पहले आपको नहीं पता होगा क्या रिएक्ट करना है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसके यूज्ड होते जाएंगे। जब आप इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं इनका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं आप। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके एक्सपेरिमेंट की, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, कभी ना कभी तो ये अगर पावला का क्वेश्चन आया है तो जरूर, ये तो जरूर आना ही आना है एग्जाम में। तो क्या है एक्सपेरिमेंट जो था, पावलाव ने किया था बेग नाम के कुत्ते पर। नाम तो कुत्ते का नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ भी लिया जाए, लेकिन आप याद रखिएगा। लेकिन ये जो ये कुत्ता है इसको जरूर पूछा जाएगा। अगर पावलाव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? कुत्ते पर, यानी कि डॉग पर। तो याद रखिएगा किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग पर। अब देख लेते हैं उसका एक्सपेरिमेंट क्या था। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। और यहाँ पे पूरा लिखा है क्या एक्सपेरिमेंट था, लेकिन पहले आप समझ लीजिए तो आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके दिमाग में।
आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस फिगर पे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसकी एक्सपेरिमेंट था क्या। देखिए उन्होंने कुत्ते को एक बॉक्स के अंदर ये बांध दिया, उसको यहाँ से बांध दिया था, यहाँ से बांधा और यहाँ से बांधा कि वो ज़्यादा हिल ना पाए, बाहर ना आ पाए। और उसके सामने यहाँ पर रख दिया खाना। क्या रख दिया? खाना रख दिया। और जब खाना लेकर आए हम लोग तो उसके सामने घंटी बजाई, यहाँ पे रख दी घंटी, उसके सामने एक घंटी बजाई और उसको दे दिया खाना। जब घंटी बजाई उसको खाना दिया तो उसको खाना देख कर उसकी लार टपकी। क्या टपकी? लार, सलाइवा। ठीक है, उसकी लार निकलने लगी खाना देखकर। फिर ऐसे कुछ दिन बाद ऐसे ही रोज जैसे जब खाना दिया जाता था तो घंटी बजा दी जाती थी और उसको खाना दे दिया जाता था। और खाना देखकर उस बेग कुत्ते की लार टपकती थी। फिर धीरे धीरे क्या देखने को मिला हम लोगों को कि जैसे ही घंटी बजाई जाती है, खाना आए या ना आए, वो इतना उसको आदत पड़ गई थी, उतनी यूज्ड हो गया था, उसको पता था कि जब घंटी बजती तो खाना आता है। तो जब खाना आएगा तो उसकी लार टपकेगी। तो अब क्या होने लगा, जैसे ही घंटी ये बजाई गई यहाँ पर, जैसे ही घंटी बजा दी गई तो कुत्ते की लार टपकने लगी। खाना आया भी नहीं था, केवल घंटी बजाते ही लार टपकने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने घंटी पे ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, घंटी पे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। उसको पता था घंटी बज रही है, अब खाना आएगा, तो उसकी पहले से लार टपकने लगती थी। यही पूरा एक्सपेरिमेंट है इनका। तो देख लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा है। देखिए थ्योरी में क्या लिखा है, पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर। उसने कुत्ते को एक पिंजड़े में भूखा रखा था उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। मतलब घंटी बजा दी, खाना नहीं आया, लार पहले टपकने लगी उसकी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब यहाँ संबंध किसका बन जाता है? कुत्ते और घंटी का। घंटी बजती थी, कुत्ता लार टपकाता था, उसको लगता था घंटी बजेगी तो खाना मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। देखिए पावलोव ने जो अपने सिद्धांत का आधार जो था, जो जो उनका उनके जो थ्योरी का जो बेस था वो था अनुबंधन। क्या था? अनुबंधन। याद रखिएगा। और ये देखिए दूसरा पॉइंट, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इतना कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन कि आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो याद रखिएगा, पूरा पूरा ऐसी लैंग्वेज याद रखिएगा। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक सहचर स्थापित हो जाता है। सहचर मतलब एक कनेक्शन स्थापित हो जाता है। सहचर को बोलते हैं कनेक्शन। तो एक सहचर स्थापित हो जाता है, इसको याद रखिए, सहचर्य। तीसरा पॉइंट क्या है, पावलाव ने इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा। क्या कहा था? क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब परंपरागत सिद्धांत बोल सकते हैं इसको, क्लासिकल कंडीशनिंग कहा था। ये दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, सहचर है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर स्थापित हो जाता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर लेंगे। सारी चीज़ें टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन है। जो भी पढ़ाया है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे और एग्जाम में जब बैठेंगे आप सीटेट के, वहाँ भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर पावलोव के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने क्लासिकल अनुबंधन में निम्नलिखित में से किस पर प्रयोग किया था? तो किस पर प्रयोग किया था? तो हम लोगों को पता था जिस जानवर पे किया था उस जानवर का नाम था बेग। और बेग क्या था? वो था कुत्ता। तो इस ऑप्शन में डॉग या कुत्ता कहाँ पर है? कुत्ते पर। देखिए ऑप्शन ए में ही कुत्ता है। ऑप्शन बी में बिल्ली। बिल्ली पर किसने किया था? बिल्ली पे किया था थॉर्नडाइक ने। कबूतर पे किसने किया था? याद होगा, कबूतर पे किया था स्किनर ने। स्किनर ने किस पे किया था? चूहे और कबूतर पर। और लास्ट ऑप्शन है चिंपैंजी पर किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए पावलाव का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है उनके? सिद्धांत का क्या नाम था? देखिए ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी प्रयास व त्रुटि। प्रयास व त्रुटि तो ये थॉर्नडाइक का था। किसका था? थॉर्नडाइक का। पुनर्बलन युक्त उद्दीपन अनुक्रिया, ये था स्किनर का। क्रिया प्रसूत भी स्किनर का था। अब देखिए पावलाव का क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की सफलता निर्भर करती थी। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन ये। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, समय के सन्निकटता, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड पे कोई घटना बार बार की जा रही है। पुनरावर्ती, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है। सी ऑप्शन है नियंत्रित वातावरण, मतलब जो एक जैसा ही वातावरण हमेशा रहता है एक्सपेरिमेंट पे। अब देखिए जो कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट था, शास्त्रीय अनुबंधन किस पे किया था पावलो ने, कुत्ते पर। अब उसमें मतलब एक फिक्स टाइम पे उसको खाना दिया जाता था, फिक्स टाइम पे घंटी बजाई जाती थी। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ई पुनरावृत्ति मतलब रेपिटेशन, तो रिपीटेशन भी होता था, रोज घंटी बजाई जा रही है, रोज खाना दिया जा रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो ये भी सही है। नियंत्रित वातावरण, कुत्ता एक बॉक्स में यहाँ पे बंधा रहता था, यहाँ पे कुत्ता बंधा रहता था, और यहाँ पे घंटी बजा दी जाती थी और ये खाना दे दी जाता था, तो नियंत्रित वातावरण भी था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य कहलाता है। ये देखिए मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। देखिए यहाँ पर भी आ गया। ऑप्शन ए अनुक्रिया, ऑप्शन बी सहचर्य, ऑप्शन सी उद्दीपक, या ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं सहचर्य। क्या बोलते हैं, सहचर्य। इसका होगा बी ऑप्शन। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर था। ये देखिए, उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है, सहचर्य। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता था। आपने पढ़ा था, अनुबंधन का जनक थे पावलोव। कौन थे, पावलोव। तो ऑप्शन क्या है, पावलोव ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में स्किनर है, सी में अरिस्टोटल है, डी में थॉर्नडाइक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पावलोव के बारे में पढ़ लिया, और उनका एक्सपेरिमेंट देख लिया, और उनके बारे में जो क्वेश्चन है उस टॉपिक के बारे में वो देख लिए। तो आज का पावलोव पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पावलोव में, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।